Hello students, welcome to today's lecture that's basically about mirror formula, magnification and few of its numericals. So let's start. Now before starting the mirror formula, we will first discuss about the sign conventions. पहले हम sign conventions के बारे में discuss करेंगे. Now ये जो sign conventions है, how do we basically remember it? So I believe that it's very easy to remember it by just remembering the concept from mathematics जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, फॉर एग्जांपल ये दो एक्सेस है आपकी, एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है, राइट? एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस, राइट? एक एक्स एक्सेस, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस. नाउ ऑब्वियसली दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे, राइट? और आपको पता है जो भी लेंथ या डिस्टेंस आप एक्स एक्सेस पे मेजर करेंगे, राइट, जो भी डिस्टेंस या जो भी लेंथ आप पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे मेजर करेंगे वो पॉजिटिव ली जाएगी, सिंपल. और जो आप नेगेटिव पे मेजर करेंगे वो नेगेटिव ली जाएगी, राइट? और अगर कोई डिस्टेंस आप या कोई हाइट बेसिकली आप जो कि आप बेसिकली हाइट्स मेजर करते हैं वो आप वाई एक्सेस पे मेजर करेंगे पॉजिटिव वाई पे, तो वो पॉजिटिव ली जाएगी. और अगर आप नीचे की तरफ यानी कि नेगेटिव वाई एक्सेस पे जो हाइट्स मेजर करेंगे वो नेगेटिव ली जाएंगी, राइट? अक्सर क्या होता है कि जो वर्चुअल इमेजेस बनती हैं उनकी हाइट ऑब्वियसली अबव, क्योंकि वो वर्चुअल इमेजेस अबव एक्स एक्सेस बनते हैं तो उनकी हाइट जो है पॉजिटिव वाई एक्सेस पे मेजर होगी. और जो क्या कहते हैं इनको रियल इमेजेस बनती हैं वो अक्सर बिलो प्रिंसिपल एक्सेस या बिलो एक्स एक्सेस बनती हैं, तो ऐसी हाइट्स को हम नेगेटिव वाई एक्सेस पे मेजर करते हैं, तो उनकी हाइट नेगेटिव होती है, राइट? तो बस यही है आपका कार्टेशियन सिस्टम. और ऑब्वियसली हर एक डिस्टेंस आप ओरिजिन से मेजर करते हैं, राइट? सो इफ वी सी सपोज क्या है यहाँ पे, दीज आर द कन्वेंशंस, राइट? कि हम जो भी प्रिंसिपल एक्सेस है, राइट, वो हम एक्स एक्सेस के अलोंग लेंगे और हम क्या करेंगे, ये जो आपका एक्स एक्सेस होगा, सपोज लेट मी शो यू वंस अगेन, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस. हम एग्जैक्टली इसी पे अपने मिरर को सपोज फिक्स करेंगे. लेट्स से दैट आवर मिरर इज फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर, ठीक है? मैं इसको ऐसे आउटसाइड रीजन इसका शेड कर रहा हूँ और जहां पे ओरिजिन है वहां पे आप एग्जैक्टली पोल को ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज योर पोल, यानी कि आपने पोल और ओरिजिन को एग्जैक्टली कोइंसाइड करवाया है, सिंपल. और आप हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं, राइट? तो आप देख रहे हैं दैट दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से डिनोट कर रहे हैं ये हमेशा नेगेटिव होगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव. इट डजंट मैटर विच मिरर इज इट कॉन्वेक्स, कॉनकेव, डजंट मैटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है बिकॉज हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, सो ऑब्वियसली इट विल फॉल ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, इसीलिए नेगेटिव रहेगा, ठीक है? अब चूंकि हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी रखते हैं सपोज, तो यहाँ पे आप देखें मैं h1, वी ऑलवेज टेक h1 एज पॉजिटिव क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सेस पे मेजर होगा, राइट? और हर एक डिस्टेंस जो होगी, सपोज अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इट विल बी बेसिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम द पोल, क्योंकि सारी डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर होती है. तो चूंकि पोल और ओरिजिन एक दूसरे पे लाइक दे आर ऑन ईच अदर, सो दैट्स व्हाई हम पोल से ये सारी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, राइट? सो दीज आर योर सिंपल बेसिक साइन कन्वेंशंस. सो शुड वी मूव ऑन? लेट्स नाउ टॉक अबाउट आवर मिरर फॉर्मूला, राइट? So these are all your, right? So from this diagram you can say that if you look at this diagram here, आप देख रहे हैं that this is our pole यहाँ पे जहाँ पे origin था, और आप क्या देख रहे हैं that if you are talking about this object यहाँ पे, तो आप पोल से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, so this distance will always be negative. और अगर यहाँ आपकी इमेज बन रही है नीचे सपोज, सो यू सी दिस डिस्टेंस इज इमेज डिस्टेंस, और यहाँ ये भी नेगेटिव आ रहा है बिकॉज यू आर मेजरिंग इट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस. नाउ ऑब्जेक्ट हाइट आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ली जाएगी बिकॉज हम पॉजिटिव वाई पे इसको मेजर करेंगे. और आप इमेज देख रहे हैं नीचे बन रही है तो आप इसको नेगेटिव वाई पे मेजर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस हाइट विल बी टेकन एज नेगेटिव. अगर आपकी वर्चुअल इमेज बनती है यानी कि इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो उसकी हाइट जो होगी वो तब पॉजिटिव होगी, और बिकॉज इट्स बिहाइंड द मिरर तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मेजर होगा, सो दैट्स व्हाई वो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव ली जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर.
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे की बात करता हूं. Let's talk about mirror formula. What is basically mirror formula? So mirror formula is nothing but एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में, और फोकल लेंथ के बीच में, और फोकल लेंथ के बीच में. ठीक है, ये इनके बीच का रिलेशनशिप है. इट्स बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, इन तीन चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप ही आपका मिरर फॉर्मूला कहलाता है. अब किस तरह का रिलेशनशिप है? इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है. 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f. या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं u रेज्ड पावर -1, क्योंकि आप देखें u इज इन द डिनोमिनेटर. तो जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा. प्लस v -1 इज इक्वल टू f रेज्ड पावर -1. So you can write the same formula in two ways. They basically इसकी दो शक्लें हैं, nothing else. Right? So this is your what do you call it? Mirrors formula. Or you can focal length. You can replace focal length with, because you know focal length is nothing but half of radius of curvature. तो आप exactly इस equation को you can write it in different way also. You can write it like this: 1/u plus 1/v is equal to, because आप फोकल लेंथ को नीचे लिख रहे हैं, सो r/2, तो आप 2 रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जा सकते हैं, सो 2/r आप लिख सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो आवर मिरर फॉर्मूला. आई होप दिस इज easy and understandable. Now let's move to the next topic, that is basically known as magnification. Right? Let's move to the next topic, that is magnification. Now what is basically magnification? Magnification है क्या चीज? See, magnification is a very simple ratio. It's basically comparison, right? कि image कितनी बड़ी या छोटी बन रही है compared to the object, right? तो मैंने for example हमने ऑब्जेक्ट डायग्राम, सॉरी इमेज केसेस देखे हमने, कॉन्केव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के. तो इफ वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर समवेयर, किसी जगह हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, उसके मुकाबले में इमेज कितनी बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, राइट? दैट्स व्हाट मैग्निफिकेशन टेल्स अस. कीप इन माइंड इट्स अ प्योर नंबर. क्यों? सी, मैग्निफिकेशन को लिखा जाता है बड़े ही सिंपल तरीके से. इट इज वेरी रिटन इन अ वेरी सिंपल वे. मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट h2/h1. दैट मीन्स h2/h1. This is basically height of image and this is basically height of object, right? अच्छा, एक और फॉर्मूला इसके लिए, m is equal to -v/u. How is it formed? We will basically study that in class 12. It's a very simple relationship because आपके similar triangles बनते हैं. तो अगर आपका heights का ratio, दो triangles के बारे में आप सोचें जो similar होंगे, अगर उनके heights के ratio के बारे में आप ये कह सकते हैं, तो उनके bases यानी कि distances के ratios के बारे में भी आप same relationship मान सकते हैं. So अगर h2/h1 valid है तो -v/u भी valid है, right? So as it's ratio of heights या distances, तो ऊपर का यूनिट और नीचे का यूनिट कट जाता है, तो इसीलिए आपको ये एक प्योर नंबर मिलता है. इट्स अ प्योर नंबर, देयर इज नो यूनिट टू इट. नाउ व्हाट डज इट टेल? बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स अ कंपैरिजन, इट्स अ रेशियो. सो इट बेसिकली टेल्स यू कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनी है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. सो दीज आर इट्स फॉर्मूलाज. नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव रिटन ऑन द फाइल. ओके, सो दिस इज इट. So linear magnification आप देख रहे हैं, height of image upon height of object, और m is equal to h2/h1. Now here are few points which I want to clear. See, for example, what I want to do is, suppose मैं magnification निकाल रहा हूँ and my number comes to be around h2/h1. Now imagine if my let's say when the object is at infinity, image is what do you call it, is formed at a focus, right? Or let me say for example when the object is beyond center of curvature, image is formed between focus and center of curvature. Let's take that. तो मान लीजिए मेरा जो मिरर था उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज 30 सेंटीमीटर्स है. अब बियॉन्ड की बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज वो 40 था. तो मैंने क्या किया, मैंने 40 पे लिया ऑब्जेक्ट को, और इमेज जो बन रही है, लेट मी ड्रॉ इट सो दैट इट विल बी इजी टू रिमेंबर.
सपोज ये मेरा फोकस है, दिस इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड हियर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज इज 30 सेंटीमीटर. सो एज आई हैव टेकन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसकी इमेज जो बनती है इट फॉर्म्स बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ. दैट इज वेरी सिंपल, राइट? नाउ थिंक ऑफ इट लाइक दिस. हमें पता है यहाँ इमेज छोटी बनती है और ऑब्जेक्ट बड़ा बनता है. ऑब्जेक्ट बड़ा होता है ऑब्वियसली एंड इमेज उसकी छोटी बनती है. सो दैट मीन्स H2 विल बी स्मॉलर देन H1. सीधा सीधा. सो दैट मीन्स रेशियो विल बी लेस देन 1, राइट? सीधा सीधा, बिकॉज ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, और इमेज आपने रखी है न्यूमरेटर में और ऑब्जेक्ट डिनोमिनेटर में. तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स कहता है दैट द रेशियो शुड बी लेस देन 1. हाँ है ना? एंड वन मोर थिंग इज देयर. अगर आप देखें आपका हाइट H1 जितना भी उसका वैल्यू होगा है तो वो पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, और आपका जो H2 है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, सो इट शुड बी नेगेटिव, राइट? सो ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, जो भी उनका वैल्यू है वैल्यू के समेत एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. तो ओवरऑल m जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है. m नेगेटिव आ रहा है. सो दैट मीन्स वी कैन हैव टू साइंस फॉर m. आइदर इट विल बी पॉजिटिव or it will be negative. Now what does that mean? अगर m पॉजिटिव है तो सीधा सीधा समझ जाइए इट्स a virtual and erect image. Virtual and erect image. Because see, m अगर H2 by H1 है तो m की साइन कौन डिसाइड कर रहा है? H2. बिकॉज H1 तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो m पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो H2 की साइन डिसाइड करता है. इमेज बेसिकली इमेज की साइन डिसाइड करती है. अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो वो पॉजिटिव होगा. तो इसका मतलब इमेज तभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है. तो अगर m पॉजिटिव है दैट मीन्स द इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट. एंड इफ m इज नेगेटिव, राइट, दैट मीन्स इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. अगर आपका m नेगेटिव है तो दैट मीन्स इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, बिकॉज m का वैल्यू m का साइन इमेज डिसाइड कर रही है, और अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है H2 upon H1, H2 is negative, that means m is also negative. I hope this is clear. Now, second thing, आप पहले दो केसेस देख रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, इमेज छोटी बनती है. तो सीधी सी बात है, when you write m is equal to H2 upon H1. So I hope साइंस का सारा फंडा क्लियर हो गया. Now if you write m is equal to H2 upon H1, you see H1 is bigger in case of concave mirror. फर्स्ट दो केसेस में वो बड़ा होता है, राइट? इमेज छोटी बन रही है. तो ऐसे केस में आप देख रहे हैं m is less than 1. थर्ड केस में H2 H1 बराबर होता है, right? And the object is on center, when the object is at center of curvature, image is also formed at center of curvature. तो H2 H1 बराबर है तो इसका मतलब m यहाँ 1 बराबर होगा, 1 के बराबर, -1 actually, right? But we are not discussing signs right now, तो m 1 के बराबर होगा. उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ केस इवन, because image is formed bigger comparison to ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं वहां पे m फिर ग्रेटर देन 1 होगा, m बड़ा होगा, बिकॉज H2 इज इन द न्यूमरेटर, H1 इज इन द डिनोमिनेटर. तो अगर इमेज बड़ी बन रही है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऑब्वियसली रेशियो 1 से बड़ा होगा. I hope this is clear, and if you don't understand it, please revise this video and look it at again. It will definitely give you a lot of understanding, बहुत ज़्यादा understanding, in depth knowledge देगा आपको ये m के बारे में, because it can tell you a lot of thing. अगर m जो है, if m is positive and its value is greater than 1, what does it tell me? Suppose m is greater than 1 and m is also positive, what does it tell me? Which kind of mirror is this? Right? It can even tell you what kind of mirror is it, and it can even hint about कि ये कौन सा केस है. See, if m is positive, तो इसका मतलब virtual image है. Now, how many virtual cases do we have? 3 ही cases हैं. Concave का एक केस है, 6 केस, और convex के 2 cases हैं. Right? Okay. So that means it can either be concave or convex. बढ़िया. But we know convex mirrors में इमेज जो है दोनों केसेस में इमेज छोटी बनती है, तो इसका मतलब उसमें m 1 से छोटा होगा, m 1 से छोटा होगा, प्लस होगा बट 1 से छोटा होगा. दैट मीन्स इट इज नॉट कॉन्वेक्स. तो बचा कौन? कॉन्केव. या ये कॉन्केव का 6th केस है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज रिटन दैट m इज -1, सॉरी m इज ग्रेटर देन -1, फॉर एग्जाम्पल -1 से बड़ा है. जरा बताएं कितने केसेस हैं -1 से बड़े वाले m के? पहली 2 केसेस में m 1 से छोटा है, नेगेटिव है, 1 से छोटा है. थर्ड केस m 1 के बराबर है, -1. नाउ थर्ड एंड फोर्थ केस, यू सी दैट इन दो केसेस में आपको m जो है
1 से बड़ा मिलता है और नेगेटिव मिलता है फोर्थ और फिफ्थ केस में. सो यू हैव नैरोड डाउन इट टू द 2 choices. Right, so it's very easy if we know the cases, if we understand M better, तो आपको बहुत सारे confusions basically when you are solving the numerical you can easily guess कि इसमें आंसर क्या हो सकता है. आपको रेंज पता चल जाएगी आंसर की if you remember the cases correctly. So that's why I advise you that when you do the numericals, before that revise the cases. आप cases को अच्छे से revise करें, ठीक है, और फिर M के बारे में अच्छे से पढ़ें, M को अच्छे से इतना समझें दैट वंस यू रीड द M यू अंडरस्टैंड ओके ये कौन सा केस हो सकता है, इसका रेंज इमेज का या इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या हो सकता है. सो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड यू विल नॉट इस तरह के क्वेश्चंस आपसे फिर गलत नहीं होंगे, ठीक है. इवन आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू वुड नॉट नीड टू रिवाइज इट बिकॉज यू नो योर रेंज. आप पहले ही गेस कर रहे थे कि आंसर इस रेंज के बीच में होगा और उसी रेंज के बीच में आना चाहिए, और उस आंसर का साइन क्या होगा यू विल ऑल्सो नो दैट बिफोर हैंड. सो प्लीज डू दीज क्वेश्चंस, ओके, रिवाइज दीज थिंग्स.